आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। सरस्वती पूजा के दौरान डीजे बजाने पर रोक के बावजूद नियमों का उल्लंघन किए जाने पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। नगर थाना क्षेत्र के काकड़पुर गांव से पुलिस ने डीजे जब्त किया है। जानकारी के अनुसार पूजा के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाए जाने की सूचना नगर थाना पुलिस को मिली थी। सूचना मिलते ही शुक्रवार को पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी कर डीजे को बंद कराया और उसे जब्त कर नगर थाना ले आई। बताया गया है कि पूजा व त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रशासन की ओर से पहले ही स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे और डीजे और आपत्तिजनक गीतों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी की जा रही थी। नगर थाना अध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पूजा के दौरान पुलिस लगातार निगरानी रखेगी और आगे भी ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रसिद्ध शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर में शुक्रवार को कुचाकोट थाना क्षेत्र के सासामुसा निवासी व आरा मशीन संचालक ध्रुव प्रसाद ने अपने परिवार के साथ श्रद्धा भाव से दुर्गा मां को चांदी की छतरी अर्पित की। छतरी अर्पण के दौरान विधिवत पूजा अर्चना की गई, जिससे मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से सराबोर रहा। इस अवसर पर मंदिर न्याय समिति के प्रबंधक अमरिंदर दुबे, मंदिर के पुजारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मंदिर प्रबंधन की ओर से इस पुण्य कार्य की सराहना करते हुए श्रद्धालु परिवारों को धन्यवाद दिया गया। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के हमीदपुर गांव की सीएसपी संचालिका माला कुमारी ने लूट के प्रयास को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना गुरुवार की बताई जा रही है। माला कुमारी दिगवा दिवौली स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से रुपए निकालकर अपने सीएसपी केंद्र राजापट्टी कोठी बाजार जा रही थी। इसी दौरान पहले से घात लगाए बदमाशों ने रास्ते में उन पर हमला कर रुपए से भरा थैला छीनने का प्रयास किया। पीड़िता ने साहस दिखाते हुए शोर मचाया, जिससे आसपास के लोग मौके पर पहुंचने लगे। लोगों को आता देख बदमाश फरार हो गए। घटना के बाद सीएसपी संचालिका दहशत में है। प्राथमिकी में उन्होंने हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में उनके पति की लूट के दौरान हत्या हो चुकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रही हैं। शहर के बंजारी रोड स्थित पुलिस लाइन परिसर में दंगा नियंत्रण के लिए 4 विशेष कंपनियों का गठन किया गया है। ये गठन लाइन डीएसपी की मौजूदगी में किया गया। इन कंपनियों का उद्देश्य आपात और गंभीर परिस्थितियों में भीड़ को नियंत्रित कर कानून व्यवस्था बनाए रखना है। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने पुलिस लाइन पहुंचकर दंगा नियंत्रण कंपनियों के जवानों से संवाद किया और उनका मनोबल बढ़ाया। एसपी ने कहा कि त्योहारों के दौरान छोटी लापरवाही भी बड़ी घटना में बदल सकती है, इसलिए सभी जवान सतर्कता और मुस्तैदी से ड्यूटी निभाएं। सरस्वती पूजा विसर्जन को लेकर विशेष सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। विसर्जन जुलूस में डीजे, अश्लील गानों और हुड़दंग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियम तोड़ने वालों पर त्वरित कार्रवाई होगी। कंपनियों को आधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल व गश्त बढ़ाई जाएगी। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के काशी टंगराही गांव के समीप शुक्रवार की सुबह सड़क हादसे में एक अज्ञात युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की छानबीन की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार काशी टंगराही गांव के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। सड़क किनारे शव पड़े होने की सूचना पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से युवक की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद आसपास के इलाकों में भी पहचान की कोशिश की गई। शुक्रवार देर शाम तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को 72 घंटे तक पहचान के लिए अपने पास सुरक्षित रखने का निर्णय लिया है, ताकि पहचान होने पर शव परिजनों को सौंपा जा सके। सिदोलिया थाना क्षेत्र के बरहिमा गांव के समीप NH 27 पर शुक्रवार को एक अनियंत्रित ट्रक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो सवार 5 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी घायलों को आनंद फानन में NHAI की एम्बुलेंस से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार
मोहम्मदपुर चौक से एक ऑटो चालक यात्रियों को लेकर मिर्जापुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान बरहीमा गांव के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दिगवा गांव निवासी अनीता कुंवर, मोहम्मदपुर पुरानी बाजार निवासी विभा कुमारी, लक्ष्मण कुमार व विशाल कुमार सहित 5 यात्री घायल हो गए। टक्कर के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। शुक्रवार को माघ शुक्ल पक्ष की बसंत पंचमी के अवसर पर मांझा प्रखंड के विभिन्न गांवों में ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा धूमधाम और श्रद्धा के साथ की गई। जगह जगह पंडालों में मां सरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित कर छात्र छात्राओं और श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा अर्चना की तथा सुबुद्धि की कामना की। मान्यता है कि माघ शुक्ल पंचमी के दिन मां सरस्वती का प्रकाश हुआ था, इसलिए इस दिन विशेष रूप से उनकी पूजा की जाती है। मांझागढ़, भवानीगंज, शाहपुर, धर्मपरसा, मिसरवलिया, अल्लापुर, सोना, पीपरा, फुलवरिया सहित कई गांवों में शांतिपूर्ण माहौल में पूजा संपन्न हुई। श्रद्धालुओं ने घरों में भी मां सरस्वती के चित्र पर प्रसाद अर्पित किया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस लगातार गश्त कर रही है। समाचार प्रेषण किए जाने तक कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। उत्पाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 777 लीटर शराब के साथ एक पिकअप गाड़ी जब्त की है। इस दौरान 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नारायणपुर गांव निवासी नन्हे कुमार यादव और सिसवा निवासी मनीष कुमार के रूप में हुई है। उत्पाद पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पिकअप गाड़ी से शराब की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने पकड़ी गाँव के पास वाहन जाँच शुरू की। इस दौरान संदिग्ध पिकअप को रोककर तलाशी ली गयी, जिससे भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। इसके बाद दोनों तस्करों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने जब्त शराब और वाहन को अपने कब्जे में लेते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है। उत्पाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फुलवरिया थाना क्षेत्र के 3 टोलवा गांव निवासी नागेंद्र सिंह को 21 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया है। इस दौरान तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर छापेमारी कर आरोपी को पकड़ा गया। पुलिस ने जब्त शराब को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।